ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। क्या सुना? मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थावस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो और फिर सुखधाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। और गीत हम सब ने सुना, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक तो हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। हाँ, ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होते नहीं हैं, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधुवादी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को ये नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम बच्चे समझते हो, ये है ही पतित दुनिया। सभी पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है, जब उनकी 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। महाराजा से राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की है, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं ना, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है, जिसमें हम आत्माएं अनेक नाम रूप के वस्त्र धारण करते हैं और पार्ट बजाते हैं।
बाबा ने कहा आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है। ऊपर परम धाम में हम सभी आत्माएं शरीर के बिगड़ रहती है। जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें आत्मा प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं ना। आत्मा का नाम तो एक है, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन उसने अलग अलग जितने नाम रूप वाले अलग अलग शरीर धारण किए उतने ही नाम रूप अलग अलग मिले। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भले पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। हाँ, व्यक्त नाम मतलब इस शरीर का नाम दादा लेखराज था, फिर अव्यक्ति नाम बाबा ने जो ऊपर से दिया ब्रह्मा, वो अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदली होता है ना। तुम भी शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बने हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? बाबा पूछते ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। हाँ, शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। पिता तो एक ही है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया डैश डैश। हाँ, ऐसा दिखाते ना शास्त्रों में। अब ये तो सब कहानियाँ बनाई हुई हैं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है, हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग में जो भक्त जिस भावना से जिस इष्ट देव की भक्ति करता है उसी का साक्षात्कार बाबा कहते मैं कराता हूँ, है ना। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वो शुभ भावना भी पूरी करता हूँ। हाँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्तमाला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्तमाला अलग है, रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तमाला में रुद्र, नारद और मीरा, और उसके बाद बाबा कहते रुद्रमाला अलग है, हम सभी आत्माओं की शिव बाबा के साथ वाली, और ज्ञान माला अलग है, ज्ञान में चलने वाले लोग। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं हैं, रुद्रमाला पूजी जाती है।
ऊपर में है फूल, फिर मेरु, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। फिर रुद्र माला से रुंड माला भी कहते हैं। रुंड माना जिसमें पूरी गर्दनें विष्णु के गले में दिखाते हैं, मतलब विष्णुपुरी दिखाते हैं, विष्णु की राजधानी दिखाते हैं। एक होती है बिंदुओं की माला, माना शालिग्राम के साथ निराकार रूप में, जिन्होंने भी शिव बाबा के साथ ये दुनिया को स्वर्ग बनाने में कार्य किया, मदद किया शिव बाबा का, तो वो हो गए ठाकुर शालिग्राम। बाबा कहते हो तुम हो शिव जी के शालिग्राम। तो वो हो गई रुद्रमाला और रुंडमाला विष्णु की माला। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, ये रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, सुना, तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान रत्न दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। अष्ट रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास भी तो अनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। यहाँ सब पतित है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं। वो है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य हैं। यहाँ सब है पुजारी। वहाँ दुख की बात ही नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी। सुख शांति और संपत्ति सब थी। अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक और उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा ये है संगम युग। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए ना। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। सबको उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम जाना है। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, पता तो हम सबको है ही है, लेकिन बाबा याद दिला रहे बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। जिन्होंने सतयुग आदि से पार्ट बजाया है उन्होंने 84 जन्म। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रखा है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। जो शिव है वही रुद्र है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन रुद्र माना शिव बाबा के द्वारा रचा हुआ ये ज्ञान यज्ञ, जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से आके ये ज्ञान सुना रहे। ये रुद्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। लेकिन शास्त्रों में गायन जरूर है, लेकिन वो समझते नहीं है। ब्रह्मा एक ही है। बाबा ने कहा रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उसका असुल नाम एक ही शिव बाबा है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा भी एक ही है। ये पतित फिर वही पावन, ब्रह्मा पावन होता है तो फरिश्ता बन जाता है।
हाँ, आपने सुना होगा गुलजार दादी जब छोटे थे ना, ध्यान में जाते थे तो दादी सुनाते थे आके, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उनको सुनाते थे, बाबा एक बाबा ऊपर है आप जैसा, लेकिन वो बहुत चमकता है, बहुत सफ़ेद प्रकाश का ऐसा लाइट का है, वो बहुत हल्का भी, बहुत लाइट लाइट वाला बाबा है ऊपर। वो बहुत चमकता है। तो फिर बाबा कहते यही व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त होता है, फरिश्ता बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप को दादी पहले से देखते थे ऊपर जब जाते थे ध्यान में, है ना। फिर ऊपर से आके बाबा को सुनाते थे। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा पुरुषार्थ करता था, बाबा दादी ऐसे देखते थे ऊपर एक संपूर्ण ब्रह्मा और नीचे ये साकार ब्रह्मा। तो ऐसे पुरुषार्थ करते 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 जितना जितना बाबा का पुरुषार्थ होता जाता था तेज, उतना बाबा उस अव्यक्त ब्रह्मा के फरिश्ते रूप के नज़दीक आते जाते थे। हाँ, ऐसा दादी फिर सुनाते थे। फिर बाबा भेजते थे, जाओ बच्ची देखो अब कितनी दूरी है उन दोनों के बीच की। तो वो व्यक्त ब्रह्मा जी ही अव्यक्त बना, मना फरिश्ता बना। तो वो पुरुषार्थ कर करके वो अव्यक्त से अव्यक्त बना, फरिश्ता बना, है ना। तो वो दादी पहले से ध्यान में देख रहे होते थे। तो बाबा कहते तत्व तुम्हारा भी फरिश्ता रूप, संपूर्ण रूप जो है उसके लिए ये पुरुषार्थ करते करते तुम्हें भी उसमें समा जाना है। व्यक्त से अव्यक्त होना है, फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते ये पतित शरीर वही फिर पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते वो दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो एक ही है। ये व्यक्त और वो अव्यक्त, ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। तो अभी देख ही रहे हैं ना, अभी सूक्ष्म वतन, अभी साकार ब्रह्मा जब फरिश्ता संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए, तो उस अव्यक्त में समा गए हैं, साकार ही संपूर्ण बन गए, ये साकार और वो संपूर्ण। तो बाबा कहते वहाँ हड्डी आदि होती नहीं है। जैसे बाबा ने समझा था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक की बात की समझानी देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो ज़रूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। कितना सहज है ना। नाम ही है प्रजापिता, नाम ही है सहज राजयोग। वो समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु वो सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप को सिर्फ याद करो। वो लोग जैसे भक्ति में करते हैं ना, गुरु का लॉकेट पहन के रखते हैं। बाबा कहते भले लॉकेट नहीं पहनो तो चलेगा, परंतु मुझे दिल से याद करो। बाप को सिर्फ याद करो। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। सभी वर्णों में चक्र लगाते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म सिर्फ तुम लेते हो, जिन्होंने शुरू से पार्ट बजाया सनातन धर्म की आत्माओं ने। फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। जब सनातन धर्म की ये देव आत्माएं सतयुग से पार्ट बजाना शुरू करेंगी तो बाकी सब आत्माएं बाबा कहते शांति धाम में चली जाएंगी। और धर्म वाले के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ एक बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है ना, ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा मिलता ही नहीं है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। सुना, सबका हक है। बाबा कहते मेल अथवा फीमेल सबका हक है।
सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं, सबका गाइड बन के ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः ही बाप की याद रहेगी, याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे। जब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आती जाएगी, यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन में बाबा ने कहा, मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी हैं। ये था आज का स्लोगन। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। और हम सब ने गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए।